तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सिकल सेल एनीमिया आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आप सभी को हिंदी में भी कराऊंगा, लेकिन आपका वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही इंग्लिश में ही करा देता हूँ। आप अपने आंसर को आप अपने कॉपी से मैच कीजिएगा। चलिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था आपका, एन एंजियोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN, तो इसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसी को बोला जाता है। इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियस विथ पूछ रहा है, तो इसका आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, पोलर न्यूक्लियाई आपका सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड का सी। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने देखने को मिला था, ए टाइपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स खाली स्थान ऑफ DNA हेलिक्स। तो इसका सही आंसर जो होगा 200 बेस पेयर ऐड होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। आप सभी से आशा है कि मैं आशा करूंगा कि आप सभी का भी काफ़ी अच्छे पेपर आज का गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखेंगे आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वासिकटॉमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द खाली स्थान इज रिमूव्ड और ट्राइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑफ द स्क्रेटम। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वास डिफरेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वास इफरेंस लिखा हुआ है, तो इसमें आपका कंफ्यूज करने के लिए जैक यहाँ पे ऑप्शन बी भी दिया है, वास इफरेंस। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना था, आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी ही होगा, वास डिफरेंस। तो आपका ये सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन जो आपको है, यहाँ पे एक फिगर दे दिया था, जैसे कि आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फिगर को देख के आपको सही आंसर आपको देना है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया है गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपका ऑप्शन ए में यहाँ पे ये दर्शा दिया गया है, और बी में यहाँ पे बीच का दर्शा दिया गया है, और सी में आपका यहाँ पे ऊपर का दर्शा दिया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन आपका है ए में एंटीपोडल्स, बी में न्यूक्लियाई एंड सी में सैनर्जिड। तो ऑप्शन ए इसका नहीं होगा, ऑप्शन बी ए में सैनर्जिड्स, बी में एंटीपोडल्स और सी में सेंट्रल सेल। तो ये आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप एक मतलब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। अगला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द एंजाइम DNA डिपेंडेंट यानी आज़ाद, डिपेंडेंट यानी आज़ाद RNA पॉलीमरेज कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पूछ रहा है। पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन क्या होगा, तो ये आपका सही आंसर जो होगा 5-2 3- ओनली, इसका आपका ऑप्शन बी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हमारा ये क्वेश्चन है, द फ्यूज़न ऑफ द Cu यानी कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम द Cu। तो यहाँ पे Cu डबल दे दिया है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ Cu आयंस रिलीज्ड फ्रॉम द Cu इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन ए में इंक्रीजिंग द फैजोगेटिक ऑफ स्पर्म दे दिया है, टू ऑप्शन बी में टू मेक यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसका सही आंसर जो होगा टू सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सातवां का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच एबनॉर्मेलिटी ऑकर द टू एन इंडिविजुअल हैविंग 45 क्रोमोसोम विथ 44 प्लस XO टाइप, X0 टाइप जीनो टाइप वाला पूछ रहा है आपका। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। तो 44 X जीनो टाइप वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपका ये टर्नर सिंड्रोम होता है। जो 44 होता है आपका, वो टर्नर सिंड्रोम का होता है, 44 प्लस X0 जीनो टाइप का। तो ये आपका टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आर द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस यूजुअली ऑब्जर्व्ड। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका 5th मंथ आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट ऑफ गाइनोसियम रिसीव द पोलन ग्रेन पूछ दिया है। तो आपका ऑप्शन बी आपका स्टिग्मा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका स्टिग्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज। तो आपका ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11th का ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है 12th, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन हेंस द जेनेटिक कोडीज। तो आपका ये सही आंसर जो आपका होगा जेनरेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, और द फिनोटाइप रेशियो
ऑफ द F2 जनरेशन ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसका आपका ऑप्शन डी आपका 3:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है आपका, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये पूछा है, तो ये आपका थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आपका देखा जाए तो अगर ऑप्शन नंबर बी ही मेरे हिसाब से सही हो सकता है, बट इसको आप, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका ऑप्शन नंबर ए में आपका लगा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर होगा, बट इसको भी आप एक मतलब आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिसहाइज द इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, इमास्कुलेशन। आपका सही आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। 16 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द इसमें पूछ रहा है द इनइक्वल द प्रूफ द DNA इज द जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो इसमें हार्सी जो इसमें है, इसमें हार्सी एंड चेस इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपका ऑप्शन 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मैं बता दूं, इसका आपने अपने बुक में पढ़ा भी होगा, अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेस के नाम से आपका ये क्वेश्चन वहीं से आपका बन के आया है। तो आपका अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द जैगट और अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेस आर ट्रांसफर्ड इनटू। तो 8 ब्लास्टोमेस आप आर ट्रांसफर्ड इनटू आपका हो जाएगा। तो ये फ्लोपियन ट्यूब से आपका ट्रांसफर होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो ये कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट का मतलब होता है एक जो जितने भी ये छोटे मोटे जीव हैं जो इंसेक्ट ऑफ पॉलिनेटेड फ्लावर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इज इन द गिवन पिक्चर। तो ये गिवन जो है ये आपका ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका ये पिक्चर यहाँ पे शो कर दिया गया है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बी एंड सी यहाँ पे आपका पूछ दिया गया है। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो और ए में जो आपका है इंडोमेट्रियम है, और बी में आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपका स्थिमस्त होता है, और सी में यहाँ पे आपका ओवरी है। तो इसका सही आंसर जो होगा 20 नंबर क्वेश्चन का, तो ये आपका सही नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए में एंडोमेट्रियम, बी में स्थिमस्त और सी में ओवरी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर यही होगा। 21 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स इन ए DNA स्ट्रैंड। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो बहुत सारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिए होंगे, जैसे कि आपका न्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऐड होता है, बट बहुत सारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिए होंगे। लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है इफ़ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए होमोजाइगस एंड मदर हैज़ ब्लड ग्रुप बी हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में आपको अंतर पता होना चाहिए। देन व्हाट ओल्ड बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए बी और ए, ये आपका सही आंसर होगा। बट इस क्वेश्चन को आप एक मरतबा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। 23, एमिनोसेंटेसिस इज ए टेक्निक यूज टू। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फ्यूटस। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन इज फॉर्मेड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ इन इज फॉर्मेड आफ्टर ओव्यूलेशन पूछ रहा है। ये आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा,
वैसेलिनेरिया आपका ये आप ऑप्शन 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे हम, आगे हमारा क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग। तो ये आपका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो बना है वो एमटीपी से पढ़ा है, जो आपने पढ़ा भी होगा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका कितना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारा इम्प्लीमेंट जो इंडिया में कितना 2000 कितना में हुआ था, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी। ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एमटीपी हमारे भारत देश में कितने में 1900 कुछ में हमारे देश में भारत देश में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस आपका कौन सा सही होता है? तो टेस्ट क्रॉस अगर हम लोग करते हैं तो ज़्यादातर देखे होंगे आप, हमारे टीचर जो पढ़ाए हैं वो क्या है, इसका सही आंसर जो आपका होगा, बहुत सारे यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी में आपको यहाँ पे कर दिए होंगे, बट ये गलत है। ये आप ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका टी और कैपिटल टी, बाकी बस सारा स्मॉल टी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका टेस्ट क्रॉस के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको अगले किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और काफ़ी अच्छे हमारे पास प्रपोजल भी आते रहते हैं, तो आपको पता होते रहेंगे। बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हम कराते रहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 जो था, इफ़ द एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेंट्स 48 क्रोमोसोम देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द लीफ विल बी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 48 होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं आपको जल्दी में कराता हूँ। 29 नंबर का क्वेश्चन था, विच हार्मोन एक्ट एट द लैडिक सेल एंड स्टिमुलेटेड सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। तो इसका सही आंसर जो होगा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका होगा, ये आपका एलएच, जो आपको पढ़ा भी होगा आपने, एलएच आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे, आपका 30 नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्योट्रोपिज्म। आपको जो ये है क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 30 का फिनाइल कीटोनुरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसेस इन विच मेथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द S-2 एंड ऑफ HNRNA इज। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैपिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे 32 नंबर वाला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो इसका सही आंसर जो होगा एक्साइन आपका करेक्ट आंसर होगा, एक्साइन। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटैन भर देंगे, बट इंटैन नहीं होगा यहाँ पे एक्साइन होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। 33 नंबर वाला क्वेश्चन है, हु रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कार्ल कॉरेंस एंड इरिच वॉन टेस्मार्क। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका 33 नंबर का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ ए रैपिड चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो ये आपका रैपिड चेंज, तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 34 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन फ्यूटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर का आपका प्लासेंटा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्बल यूज्ड इन प्री डिग्री एनालाइज इन करेक्टली मैचड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। 37 नंबर वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो ये इसका आपका ऑप्शन नंबर ए आपका टोबैक्टोमी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रैपिड सेक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन। जिसको ये ल्यूटिनाइजेशन
हार्मोन जो आपका है ये आपको एलएच हम लोग इसको बोलते हैं, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीड्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल एलएच सर्गे। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका मेंस्ट्रुएशन मिड साइकिल ल्यूटियल फेज। तो नॉन ऑफ दिस आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस। ये वाला देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, बट इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपको सेर्वो वो एंजाइम इज, तो इसका 39 का जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पॉलीन्यूक्लियाइड चेंज फोस्फोरिलेज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 40 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, विच ह्यूमन क्रोमोजोम हैज़ द मैक्सिमम जीन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रोमोजोम 1। ये आपका ऑप्शन नंबर डी 40 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप सभी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से छोटे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।